इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की। जी हां, दोपहर के 1 बज चुके हैं और गर्मी की तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। गर्मी का प्रकोप, रेड अलर्ट, 2 दिन भारी, यानी अभी गर्मी से आप लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हर शहर, हर गांव, हर इलाके के लोग आजकल गर्मी से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट है। दिल्ली एनसीआर में भी आपको बता दें कि भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्म लू के थपेड़े चल रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक सूरज आग बरसा रहा है और लू के थपेड़ों ने लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। गर्मी की ये मार बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रहे हैं। जहां दिन तो तपिश से झुलसा रही है, वहीं रातें भी राहत देने में नाकाम साबित हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लू और उमस से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यानी अगले 2 दिन आप सोचिए कि आपका रविवार और सोमवार अब भी इसी तरह तपिश भरी गर्मी से गुजरने वाला है। तो गर्मी का रेड अलर्ट 2 दिन और भारी रहेगा। हालांकि 2 दिन के बाद थोड़ा मौसम हो सकता है कि ठंडा हो, लेकिन अभी आपको 2 दिन और सूरज के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ेगा। बता दें तो लखनऊ में भी जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लोग सड़कों पर कम निकल रहे हैं, बहुत जरूरी है तो ही वो सड़कों पर आ रहे हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये हजरतगंज जो लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, वहाँ की तस्वीर है, जहाँ पर हालात देखिए तो गाड़ियाँ बहुत कम है। जबकि अमूमन यहाँ पर अगर देखिए तो भीषण जाम लगा रहता है। गाड़ियों का एक पूरा काफिला यहाँ पे जाते हुए हमेशा से दिखता है, क्योंकि कुछ दूर बाद यहाँ पे कोर्ट है। लेकिन आज के हालात आपको तस्वीरों में साफ तौर पे बयां कर रहे होंगे कि किस तरह से गर्मी ने अपना कहर यहाँ पे बरपा रखा है। तो गर्मी का रेड अलर्ट, 2 दिन भारी गर्मी से हाल बेहाल है। शहर शहर गर्मी का कहर, लोग पहुंच रहे हैं अस्पताल। आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। हालांकि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। कल ही आपने देखा कि यूपी में गर्मी की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया। कल ही लखनऊ के अंदर आपको बता दें, जो 15 जून तक स्कूलों की छुट्टियां थी उसको बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया, क्योंकि मौसम अगर ऐसा रहता है, इसकी वजह से यह फैसला लिया गया कि अब छुट्टियां सरकारी स्कूलों की 30 जून तक रहेंगी। तो स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई। वहीं महाराजगंज में सीएमएस डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने बताया कि इस भीषण गर्मी में नहरों और पोखरों में नहाने वाले लोगों को बीमार होने का डर बना रहता है। साथ ही साथ स्क्रीन की भी समस्या हो सकती है, तो आपके जो त्वचा है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। ये गर्मी का सितम, क्योंकि लोग आपको बता दें इस तरह नहर, पोखर और तालाब में नहाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर असर पड़ सकता है और बीमार हो सकते हैं। उनकी स्किन पर, आपको बता दें, उनकी स्किन पर बीमारियां बढ़ सकती है। तो स्किन के लिए खतरा है। अगर आप पोखरे, तालाब में और जिस तरह मौज मस्ती करने के लिए पहुंच जाते हैं भीषण गर्मी से, तो क्योंकि वहां दूषित पानी की होने की वजह से भी आपकी स्किन पर काफी असर पड़ता है। पोखरों में, तालाब में और नहर में जो लोग दिन के समय में खास करके जो नहा रहे हैं, तो एक तो तापमान में अंतर होने की वजह से अचानक गर्मी धूप से वो ठंडे पानी में जाएंगे, तो इससे उनको बीमार होने की और सर्दी, खांसी इस टाइप की दिक्कतें होने की संभावना है। प्लस जो अगर पानी इन्फेक्टेड है, साफ नहीं है, तो उनको आंख में जलन, एलर्जी, कान में पानी जाना, मुंह में, पेट में पानी जाना, त्वचा संबंधी एलर्जी, खांसी, एलर्जी, खुजली इस टाइप की दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए, हमारे साथ आपको बता दें, तमाम हमारे सहयोगी रहेंगे जगह जगह जिलों से किस तरह के हालात हैं उनका रुख करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ लखनऊ से तुषार रहेंगे, इसके अलावा और भी हमारे साथ सहयोगी रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, हम तुषार का रुख करेंगे। तुषार हमारे साथ जुड़ गए, वाराणसी से दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, मनीष शर्मा अलीगढ़ से जुड़ गए, सुनील सिंह संभल से जुड़ गए। तुषार का रुख करते हैं। तुषार, राजधानी लखनऊ की क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ तापमान वाकई में बहुत ज्यादा है और लू के थपेड़े लग रहे हैं और रात में भी मुश्किल हो जाता है यहाँ। बिल्कुल, देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी टेम्परेचर 40 डिग्री के पार जा चुका है, लेकिन लू के थपेड़े अभी यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। गर्मी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ। आप तस्वीर देखिए, लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि लिक्विड ले। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि
इस भीषण गर्मी में आप कोशिश करिए कि लिक्विड पे ज़्यादा जोर दीजिए, लिक्विड पे उसको लीजिए, चाहे वो जूस हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए। और देखिए, आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो दोनों तरफ देखिए तस्वीर, लोग इस वक्त जूस का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा लोग पानी पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। देखिए, लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है जी सर। किस तरह से इसको बचने का उपाय कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं। यहाँ आए थे घूमने के लिए कुशीनगर से, बहुत गर्मी है, गन्ने का जूस पी रहे हैं। अब लोग रूम पे जाएंगे और 37 डिग्री तापमान है और 45 डिग्री फील हो रहा है। बिल्कुल, देखिए तो लोगों का जो दूर दूर से घूमने आए हुए हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि तापमान बहुत ज़्यादा है और उमस इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको चलना बेहाल हुआ है। सड़कों पर भी वही हालात हैं, सन्नाटा पड़ा हुआ है सड़कों पे, लोग काफ़ी कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर्स भी बार बार यही अपील कर रहे हैं। तुषार, मौसम विभाग का कुछ अनुमान कि कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि कल कुछ जिलों में देखने को मिला था, कल कुछ जिलों में बारिश हुई थी, खासकर पूर्वांचल के इलाके महाराजगंज, कुशीनगर, वहां थोड़ी सी हल्की बारिश हुई थी। तो राजधानी लखनऊ को लेकर कुछ मौसम विभाग का बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का कहना है कि 15 तारीख को मानसून यहाँ पर आ सकता है। गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से गर्मी शुरू होगी, फिर से उमस होगा। लेकिन 15 तारीख के बाद जो मानसून है वो यहाँ पे आएगा। और बिल्कुल 15 तारीख यानी 2 दिन अभी लोगों के लिए मुश्किल भरे हैं। चलिए हम वाराणसी का रुख कर लेते हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, बाबा विश्वनाथ की नगरी, काशी नगरी में क्या कुछ माहौल है, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, सड़कों पर किस तरह का नजारा, वाकई में सन्नाटा पसरा हुआ है गर्मी की वजह से? बिल्कुल, जैसे वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में गर्मी के चलते एक बिल्कुल तरह देखा जा रहा है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें कि इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये वाराणसी के जिला मुख्यालय का इलाका है। यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि दूर दूर तक सन्नाटा दिखाई देता था। आम दिनों में जब मौसम सही हुआ करता था तो यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं हुआ करता था, गाड़ियां क्रॉस कराने की भी जगह नहीं हुआ करता था। लेकिन गर्मी के चलते अब लोग घर से बाहर निकलना छोड़ दिए हैं, जिसका नतीजा यह है कि इसी तरह का कमोवेश पूरे शहर का हाल है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां कहीं भी छाया मिल रही है, लोग जूस की दुकानों पर और आ रहे हैं और जो लिक्विड ले रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम सीधे सीधे जबरदस्त बात करते हैं। गर्मी को लेकर के किस तरह का क्या मानना? गर्मी को लेकर के वाराणसी, खासतौर से काशी में जो है बहुत बुरी हाल है। और जिस तरीके से गर्मी का तापमान 43, 44, 45 बढ़ रहा है, उस तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस तरीके से अब हमें लगता है कि जो है रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग आर्थिक स्थिति से भी कमजोर होते जा रहे हैं। बंदियों के दिन में भी लोग आते थे, निकलते थे, लेकिन अब घर से निकलना ही बंद हो गया। सड़कों पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और केवल लिक्विड का जहाँ आप मौजूद, यहाँ तो हमेशा मतलब पूरा भरा पड़ा था। यहाँ हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग आए दिन यहाँ खड़े होते थे। आज की स्थिति में देख लीजिए कि कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा है, पूरा सन्नाटा। हम लोग रोज ड्यूटी करने वाले हैं, यहाँ हम लोग रोज आते हैं, लेकिन इससे ये बुरा कोई पहला दिन ऐसा है जिससे बुरा। बिल्कुल, देखिए सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं ना कहीं दिनेश, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि लोग शीतल पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी शीतल पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो कोई आपको बता दे शिकंजी पी रहा है। और खास बात यह है कि वाराणसी में तो बहुत ज्यादा उमस भरी गर्मी पड़ती है, क्योंकि गंगा वहां से गुजरती है और उसका बहुत असर होता है। चलिए संभल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हैं। सुनील, संभल की बात करें तो संभल में लोग गर्मी से बचने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं, और संभल के मौसम की बात करें जरा बताइए। तो लेकिन आपको बता दें, संभल में भी सूर्य नारायण लगातार अपनी तपिश यहाँ पर काफी तेज है। और मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहूंगा, यहाँ पर संभल में जिस गर्मी से यहाँ पर की वजह से 2 लोगों की संदिग्ध मौत भी होती है, उसके मामले की जांच की जा रही है। और मैं इस समय ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जो काफी यहाँ पर अमूमन काफी भीड़ भाड़ लगा रहता है। लेकिन गर्मी में तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर लगभग सन्नाटा छाया हुआ है, लोग वहाँ निकलने से और यहाँ पर जो है गर्मी का जो प्रकोप है साफ नजर आ रहा है। और जरूरी काम से लोग निकल रहे हैं, मेरे साथ आप लोग उनसे बात करेंगे उनसे। हाँ, इससे कोई गर्मी पड़ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? गर्मी पड़ रही है, अभी पौधे जो है और इतनी ज्यादा गर्मी है, 10 कदम भी हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएंगी। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये है कि जो सरकारी सेक्टर पैसा आता है नगर पालिका में, आप पूरी चुनौती में घूम लीजिए, कहीं पर भी आपको वाटर कूलर देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ जा रहा है ये सारा पैसा? इसका भ्रष्टाचार क्यों है? यही कहना चाहूंगा इस माध्यम से चैनल के आपके कि भ्रष्टाचार के बारे में बताइए
कोई वाटर कूलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई गरीब आदमी पट्टी पानी नहीं दिखता कहीं और हम बात करेंगे सीधे जा करके कि जिस तरीके से यहाँ पर सूर्य नारायण पे तपिश से यहाँ पर देखा जाए तो तेज धूप है, जिसका गर्मी है, लोग परेशान है। साथ में देखेंगे आप यहाँ पर एक गर्मी से निजात के लिए छाया में खड़े हुए हैं बचने के लिए। यहाँ पर हम इन लोगों से भी बात करेंगे कि गर्मी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से। तो देश का पर्यावरण खत्म कब हो रहा है, सभी का ऐसा बहुत परेशानी है, पेड़ कटते जा रहे हैं, आदमी बढ़ते जा रहे हैं और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आदमी बिलख रहा है, गर्मी के हमारे सराय मचा रहा है। किसी प्रकार की पहले रास्ते में जगह जगह हम देखते थे पानी की टंकियां और ये चलते थे, प्राइवेट लोग व्यवस्था करते थे, प्याऊ लगवाते थे, वो सब खत्म हो गया है। न किसी की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। हम देख रहे हैं कि आप गर्मी की वजह से यहाँ पे छाया में खड़े हुए हैं, तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, क्या वजह है, किस तरीके के इंतजाम होने चाहिए। शाम के चौराहे अगर का द्वारा आज समस्ती के चौराहे को कहीं पर लोग कहीं ना कहीं प्रशासन के इंतजाम पर भी सुनील सवाल उठा रहे हैं कि वाटर कूलर का इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए मैं अलीगढ़ का रुख कर लेता हूँ। अलीगढ़ की क्या तस्वीर है, जरा हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हैं। मनीष, अलीगढ़ में भी गर्मी का यही हाल देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग परेशान हैं यहाँ सब जगह, दिल्ली एनसीआर हो या बाकी जिलों की तस्वीर हम आपको दिखाई रहे थे। जी बिल्कुल, अलीगढ़ में भी सूरज की तपिश है लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आज के अगर टेम्परेचर की बात करूँ 43 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है। हमारी जो मौसम विभाग से बात हुई वो कह रहे हैं अगले 2 से 3 दिन तक और टेम्परेचर का बढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 24 घंटे के अंदर 76 बच्चे जिला अस्पताल में एडमिट हुए हैं जो गर्मी के कारण वहां पर एडमिट हुए हैं। उनमें पानी की कमी और उल्टी की शिकायत उनको लगातार मिल रही थी। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग ही हैं। मैं इस टाइम शिकंजी की शॉप पर हूँ, यहाँ पर भी कोई लोग नहीं रुक रहे हैं। मैं आइए इनसे ही पूछता हूँ कि ये जितनी गर्मी पड़ रही है, आप भी बताइए कि लोग बाग रुक रहे हैं, कुछ आ रहे हैं? बहुत कम आ रहे हैं इस टाइम, शाम को जाकर। गर्मी से आपको भी परेशानी हो रही है, क्या बचाव कर रहे हैं? अब ये देखो पेड़ है और ये छाता लगा है, बस ये परेशान नहीं है, बस अब क्या। ये गर्मी का आलम है कि जो शिकंजी की शॉप है जो ठंडा पेय पदार्थ बेच रहे हैं वहां पर भी लोग बाग बहुत मुश्किल से रुक रहे हैं, शाम के वक्त ही घर से निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए तमाम हमारे सहयोगी और तमाम जगह जगह के अपडेट हम आपको बता रहे हैं। गर्मी का रेड अलर्ट 2 दिन भारी और यूपी में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा है। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, हर जगह, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, हर जगह आपको बता दें लू का रेड अलर्ट है और तमाम हमारे सहयोगी। तुषार का एक बार रुख कर लेते हैं लखनऊ का। तुषार, जिस तरह आपने कहा कि मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन बाद गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन अगर प्रशासनिक अमले की तरफ से, क्योंकि राजधानी लखनऊ का मामला है, जैसे हम देख रहे थे संभल में लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन ने कहीं भी कोई इस तरह के वाटर कूलर का इंतजाम नहीं किया है, और क्या लोग मानते हैं कि पर्यावरण का कहीं ना कहीं पेड़ जिस तरीके से कट रहे हैं उसकी वजह से भी ये गर्मी का सितम अब पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ा है? बिल्कुल, देखिए कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पेड़ों को काट के वहाँ पे रिहायशी इलाके बनाए गए हैं, तो जिसकी वजह से देखिए गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। पेड़ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। लखनऊ का केवल 1 ही 2 ऐसा इलाका है जहाँ पे आपको घने पेड़ मिलेंगे, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ मिलेंगे, जिससे कि लोग वहाँ पे राहत लेते हुए दिखेंगे। बाकी कोई लखनऊ में ऐसे इलाके नहीं है जहाँ पे आपको पेड़, हरे भरे पेड़ दिखाई दे जिससे कि गर्मी कम हो। पेड़ न होने की वजह से ही जो गर्मी है वो सबसे अधिक हो रही है। इसके अलावा ठंडक भी उसी वजह से होती है। तो पेड़ पर्यावरण में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है पेड़ का। इसके अलावा वाटर कूलर की बात करें तो जगह जगह गवर्नमेंट की तरफ से प्याऊ बनाया गया है। इसके अलावा नगर निगम ने कूलिंग रूम बना रखा है, चाहे वो 10-90 पर हो, चाहे वो चारबाग पे हो, चाहे वो आशियाना में। कई ऐसे इलाके हैं लखनऊ के जहाँ पे कूलिंग रूम बनाया गया है नगर निगम की तरफ से, यानी कि अगर कोई आदमी है, यात्री है या जो लोग चल रहे हैं, अगर उनको धूप तेज लग रही है तो वो कूलिंग रूम में जाके कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बाकायदा गद्दे लगाए गए हैं, बेड लगाए गए हैं, कूलर लगाए गए हैं। वहाँ पे आप रेस्ट करिए, रेस्ट करके अपना आराम करिए, अपने आप को रिलैक्स होइए। बिल्कुल, और ये व्यवस्थाएं तो की हैं राजधानी लखनऊ के अंदर, लेकिन गर्मी है वाकई में परेशान कर देने वाली। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, सुबह और शाम ही निकल रहे हैं, और वाकई में निकलिए भी सुबह शाम ही, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और तपिश भरी गर्मी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे सहयोगियों का पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए